बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, डाया मैग्नेटिज्म। लास्ट डिस्कशन हमारी हुई थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे। उसमें हमने ये बात की थी कि डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन शो करते हैं, और उनकी वजह से वो कोई मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। बाज़ मटेरियल ऐसे होते हैं उनमें कॉन्फ़िगरेशन इस किस्म की होती है कि जब आप उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं वो अपने आप को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज करते हैं। वो बिहेवियर आगे हम समझते हैं। इसी तरह कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो टेम्पररी तौर पे मैग्नेट बन जाते हैं। बाज़ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप मैग्नेटाइज करने के लिए जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो ऑलरेडी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, और वो उस इंटरनल फील्ड के होने की वजह से जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस लेते हैं तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इस तरह हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया और डिफरेंट क्लासेस में उसे मटेरियल्स को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नाउ अब अगर हम ये कहें कि कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं और वो कौन सी क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो या तो डायामैग्नेटिज्म या वो पैरामैग्नेटिज्म या वो फेरोमैग्नेटिज्म या फेरी या एंटी फेरी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो सादा सी बात है, हर मटेरियल जो है उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट है और एटॉमिक अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिनिंग मोशन का मेन कंट्रीब्यूशन है हर मैग्नेटिज्म के प्रोसेस के लिए, ठीक है। नाउ अगर और हम यूं भी कह सकते हैं मटेरियल्स इनसाइड हैविंग देयर ओन सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हर एक की अपनी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी तो फिर उनका बिहेवियर भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। ना अगर मैं यूं कह दूं कि मेरे पास कोई सब्सटेंस ऐसे हो जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो जब उनके इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होंगे तो डेफिनेटली जब आप उनकी अरेंजमेंट करेंगे तो वो पेयर की फॉर्म में आएंगे। और ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फिर ये होता है कि वो जो ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन जो है वो अपोजिट सेंस में शो करते हैं। नाउ अगर जब वो अपोजिट सेंस में आएंगे तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। एज अ होल एटम के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहेगा। नाउ सिस्टम किस में है? आप इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नाउ ये हमें पता है कि लॉज ऑफ फोर्स जी कहते हैं कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए और कोई फोर्स बाहर से उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे, ठीक है, तो फिर वो सिस्टम उस फोर्स को क्या करता है? अपोज करता है। दोबारा से याद रहे, लॉ ऑफ फोर्सेस ये कहते हैं अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और बाहर से फोर्स एक्सर्ट करें और वो उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो वो सिस्टम उस फोर्स को क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। यानी यहां हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। मटेरियल्स के अंदर क्या था? हमने कहा था इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ पेयर होंगे, और जब वो पेयर होंगे तो उनका जो स्पिन और ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट सेंस में आएगी। जब अपोजिट सेंस में आएगी तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूं। मैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देता हूं, सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होगा? वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन को मॉडिफाई कर देगी। यानी वो मॉडिफाई कर देगी किसको? ऑर्बिटल मोशन को। नाउ अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, ऑर्बिटल मोशन मॉडिफाई होगी तो वो जो करंट कैरिंग ग्रुप हमने लिया है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। नाउ इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगी ना, वो जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब आप फ्लक्स चेंज करते हैं इंड्यूस करंट आती है
उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, वो फ्लक्स चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। यहाँ पे बात समझ आने वाली है कि जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देकर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, ऑर्बिटल मोशन को मॉडिफाई करेंगे, वो अपनी फील्ड बनाएगा, तो ये अपोज करेगी उस एजेंट को जिसने उसको काज किया है। सही हो गया? यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी, जिसकी वजह से यानी मैं ये कह सकता हूं दिस इज लेंज़ लॉ, ठीक है। और ये बिहेवियर की अपने आप को अपोज कर, ये अपने आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जनरेट करती है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, अपोज करती है। तो हमने कहा दिस बिहेवियर इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। सही है? यानी अगर कहा जाए तो ओवरऑल हम इसकी यू डिस्कशन कर सकते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी आर सच सब्सटेंसेस that having even number of electron. These electrons are always found in the form of pair. The paired electron will show their orbital and spinning motion in the opposite sense. So that's why they cancel the effect of each other. In the result, the resultant magnetic moment is zero. The system is now in equilibrium. When we apply the magnetic field to such materials, क्या होंगे? The atoms align, does not align, क्योंकि वो कोई मैग्नेटिज्म शो ही नहीं कर रहे थे, तो बाहर से फील्ड आने पे वो अपने आप को अलाइन नहीं करते। बट हाउएवर क्या होगा, इट मॉडिफाई द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंट्रीब्यूट्स ए करंट कैरिंग लूप दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, द ओन मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ अनइक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, क्योंकि आपकी फील्ड की वजह से उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर मैग्नेटिक फील्ड उन्हें प्रोड्यूस कर दी। The agent or the direction of the induced current is such that it opposes the agent that causes it. In the same sense, ये मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है जो अप्लाई की गई। ठीक है, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। नाउ मैग्नेटाइजेशन, फिर इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो अलाइनमेंट की वो फील्ड के अपोजिट होगी। तो जो मैंने फील्ड प्रोवाइड की वो एच थी, और जो मोमेंट की अलाइनमेंट होनी है या जो मैग्नेटिज्म उसके बाद ऑर्बिटल मोशन के बाद आनी है, ठीक है, वो तो इसके अपोजिट आ जाएगी। तो एम और एच एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, अपोजिट होंगे। तो फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऐसे मटेरियल्स के लिए नेगेटिव हो जाती है। सो दैट इज डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, अपोजिट होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्लास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर पैरामैग्नेटिज्म होगी। ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर एक्चुअली लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आप को कंप्लीटली या वो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करते, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट उस एटम के पास रह जाता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उस एटम को एक टीनी मैग्नेट बना देता है। लेकिन उस एटम की मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखती कि वो अपने से साथ वाले एटम्स को भी अपने साथ पैरेलल फैशन में या उन्हें भी अपने साथ मैग्नेटाइज करे। हर एटम अपने तौर पे मैग्नेटिक मोमेंट रखता है। एज अ होल क्या होता है, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होता है, जिसकी वजह से एज अ होल इन मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक बिहेवियर जीरो होता है। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अब क्या होगा, जिस वक्त अब ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यानी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अप है तो दूसरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डाउन होगा, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके एज अ होल मैग्नेटिक मटेरियल के पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। नाउ क्या होगा कि जब हम उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो चूंकि हर एक मैग्नेटिक टीनी मैग्नेट जो है उसकी फील्ड अपनी वीक है, तो वो बाहर की स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ अपने आप को पैरेलल फैशन में ले आता है। ठीक है, तो इसलिए इन मटेरियल्स को नाम भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दिया गया, बिकॉज ये अपने आप को अलाइन करते हैं पैरेलल फैशन में अलोंग विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं किया जबकि उसको ऑन किया। ठीक है, और ऑन करके अपनी अलाइनमेंट शो कर दी,
उसके साथ पैरेलल अलाइनमेंट शो कर दी। इस तरह मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी मैग्नेटाइजेशन होगी, एम होगी along with the field in the parallel fashion। सही है। सो हमने कहा ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ये पैरामैग्नेटिज्म है। ठीक है ना। पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल्स जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो फिर ये होगा, वो मोमेंट अपने आप को दोबारा से रैंडम ओरिएंटेशन में लेके आएंगे और नेट मैग्नेटिज्म इनसाइड द मटेरियल को खत्म कर देंगे या जीरो कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मटेरियल ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से मैग्नेटिज्म शो करते हैं, और जो फील्ड आप हटा दें ये दोबारा से जो है डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं या अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लॉस कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये टेम्पररी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होते हैं। सही है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि इनकी स्टडी में आगे हम पढ़ते भी हैं, लेंजमैन थ्योरी पढ़ेंगे और इस तरह क्यूरी लॉस पढ़ेंगे, क्यूरी वेज लॉ पढ़ेंगे, उनमें हम इन बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्यूरी लॉ जो है ना वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, ऐसे मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में यही कहते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये बिहेवियर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और हमें ये पता है जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो, उसे डीमैग्नेटाइज करना हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। यानी सिंपली अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो तो उसे डीमैग्नेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ था तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करवाएं तो वो मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगी। आप हैमरिंग करना शुरू कर दें, मैग्नेट को ले उसे जमीन पे खींच मारें, आप देखेंगे उसके मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अलाइनमेंट जो हुई थी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और इसी तरह से जो है आपके पास एक और फैक्टर भी है टेम्परेचर। आप मैग्नेट को जो है हीटअप करना शुरू करें, जो ही उसका टेम्परेचर राइज करें वो अपने मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा। तो इस तरह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी एक डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर होगा। ठीक है। उससे आप कम ज्यादा होंगे तो ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा, और वो हम आगे लॉस के अंदर पढ़ते हैं। तो क्यूरी लॉस इसको एक्सप्लेन भी करता है। यानी एज अ होल अगर पैरामैग्नेटिज्म को बयान किया जाए तो यूं कह सकता हूं कि सच सब्सटेंस हैविंग लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, thus their orbital spinning magnetic moment sum up to give a net magnetic moment that each unpaired gave teeny magnetic behavior to the atom। ठीक है। तो वो एटम को टीनी मैग्नेटिक बिहेवियर दे रहता है। when external magnetic field is provided teeny magnetic moment align and on the external magnetic field। ठीक है। वो अपने आप को अलाइन करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं। क्या हुआ, दैट इज मोमेंट कैन पैरेलल अलाइनमेंट with the field, this behavior is called paramagnetism। पैरेलल फैशन में अलाइन करना, ऑन करता है। But as magnetic field is removed, the alignment of the moment return to the random orientation, the such materials having temporary magnetism। उनकी मैग्नेटिज्म क्या होगी, टेम्पररी तौर पे होगी। फील्ड हटाएंगे वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लॉस कर देंगे। Curie law states that magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. This indicates that paramagnetic material is taken in a definite range of temperature।